हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं अभी तुम लोग को क्लास 11 साइंस स्ट्रीम का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, तो मेरा वीडियो देखते रहो। मैं इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, आज क्या क्वेश्चन मैंने लाया है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 से मैंने पूरा एक्सरसाइज चैप्टर का यहाँ पे वीडियो डालते रहूंगा, तुम लोग देखते रहो और सीखते रहो। रोज वीडियो डालूंगा, ठीक है। आज मैं डाल रहा हूँ क्लास 11 का मैथमेटिक्स, उसके बाद नेक्स्ट क्लास 12 का, उसके बाद डिग्री, उसके बाद मास्टर डिग्री, उसके बाद सीएसआर नेट, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मैथ्स यहाँ पे डालते रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो लेट ए सेट एक फ्रॉम 1 to 6 दिया गया है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बोलता है बिलोंग्स, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है बच्चों, ऑन द ब्लैंक स्पेस, तो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने एक सेट बनाया है, ABCD लिखा है, इसको बोलता है एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो देखो ये कोमा देके लिखा है, इसलिए इसका क्या मेथड बोलता है, रोस्टर मेथड बोलता है। ठीक है बच्चों, और अभी देखो सेट का दो भाग होता है, यहाँ पे एक रोस्टर एक सेट बिल्डर में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो गया, मैंने रोस्टर मेथड में लिखा है, कोमा देके लिखा है। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों देखो ए जो एलिमेंट है ए सेट में है कि नहीं है, तो इसलिए लिखा है ए बिलोंग्स टू ए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए बिलोंग्स लिखा है। यहाँ पे बी भी ए सेट में है बच्चों, तो इसको क्या बोलता है, बिलोंग्स बोलता है। हेलो, इस ए से, ठीक है। डी भी यहाँ पे है बच्चों ए सेट में, इसलिए डी बिलोंग्स टू ए लिखा है। लेकिन बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तो ई लिखा है, ई तो यहाँ पे नहीं है, ए सेट में नहीं है, तो ए does not belongs to a। हेलो, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसको बिलोंग बोलता है, इसको doesn't belong बोलता है। ठीक है बच्चों, तो आओ यहाँ पे क्या दिया है, ये जो ए जो सेट है, और यहाँ पे इसको बिलोंग्स does not belongs यहाँ पे क्या करना है, फिल अप करना है। ये बच्चों मैंने पहले लिख दिया। अभी देखो बच्चों, 5 ए सेट में है कि नहीं है, doesn't belongs। 8 बच्चों यहाँ पे ए सेट में नहीं है, नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, does not belongs होगा बच्चों। अभी 0 भी नहीं है, तो ये 0 भी नहीं है, doesn't belongs होगा बच्चों। और 4 यहाँ पे है, ये होगा belongs, इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, ठीक है, बनता है, नो प्रॉब्लम है। तो 4 यहाँ पे है, बिलोंग्स लिख दिया। 5 देखा है, 2 यहाँ पे है, बिलोंग्स लिख दिया। 10 यहाँ पे नहीं है, doesn't belongs, इसको बच्चों इसे लिख के कर दो, नहीं। देखो बच्चों इस प्रकार से, ठीक है। मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया, क्या दिया है, देखो राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर मेथड। बच्चों जो कॉमा दे दे के लिखता है उसको बोलता है रोस्टर मेथड, और जो ऐसे जो सेंटेंस में जो होता है उसको बोलता है सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे कॉमा दे के रिप्रेजेंट करता है, और सेट बिल्डर होता है बच्चों यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये सेट बिल्डर में है, मैंने इसको क्या किया है, रोस्टर मेथड में लिख दिया है। तो बच्चों क्या दिया है, x is to x is an integer and x is greater than -3। बच्चों -3 से बड़ा, और यहाँ पे बोला है कि 7 से छोटा, 7 से छोटा मतलब पीछे। अभी देखो 3 -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होता है बच्चों, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 बोला है बच्चों, 7 नहीं होगा, 7 से छोटा होगा। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, b यहाँ पे दिया गया है, b तो सेट बिल्डर मेथड में है बच्चों, रोस्टर मेथड में करना पड़ेगा, कॉमा देके लिखना पड़ेगा। x is to x is a natural number less than 6। बच्चों less than 6 बोला है तो 6
6 से पीछे का नंबर। तो बच्चों 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर बोला है तो 1 से स्टार्ट होता है बच्चों, लेस देन 6 है, लेस देन 6 मतलब 5 तक, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों x is to x is a two digit natural number such that the sum of its digit is 8। टू डिजिट नंबर बच्चों बहुत ज्यादा है, 10 से 99 तक अगर लिखने बोला तो कैसे लिखेगा, बड़ा मुश्किल क्या बात है बच्चों। इसलिए मैं आइडिया देता हूँ, आइडिया ऐसे देता हूँ कि देखो 1 सेकंड में हो जाएगा पूरा आंसर। तो हम लोग को बच्चों 8 लिखना है, तो मैंने आइडिया दिखा रहे तुम लोग को ट्रिक। जैसे कि बच्चों 8 लिखना है तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर मैंने क्या लिखा, 1 के साथ 7 देने से 8 हो जाएगा, 1 + 7 8 होता है, तो मैंने 17 लिख लिया। 1 के बाद 2 दिया, 2 के साथ क्या प्लस करने से 8 होता है 6, तो 26 हो गया। फिर 2 से 3 लिखा है, 3 से +5 करने से क्या होता है 8 होता है, तो 35 मिल गया। फिर 4 लिखा बच्चों, है ना, 4 से 4 प्लस करेगा तो 8 होगा, 44 मिल गया। उसके बाद लिखा है 5 + 3 53 हो गया। इस तरीके से उसके बाद 6 आया, 6 + 2 करने से 8 होता है। 7 लिखा है, 7 + 1 करने से 8 होता है। 8 के साथ 0 प्लस करने से 8 होता है। इसी तरीके से मैंने शॉर्टकट लिख लिया। देखो बच्चों 2 सेकंड से लगता है लिखने में, टेंशन क्या बात का। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना अच्छी तरीके से हो गया। नेक्स्ट दी x is a prime number which is divisor of 6। बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है आप लोग को तो सब पता ही। प्राइम नंबर होता है नंबर which are having two common factors, one and itself is said to be the prime number। मैंने अभी इसको डिवाइडर कर दिया बच्चों, देखो 60 को मैंने डिवाइड कर दिया, 2 प्राइम नंबर है बच्चों, 2 से कर दिया 2 30 जा 60, फिर 3 भी प्राइम नंबर है, 3 10 जा 30। उसके बाद मैंने क्या किया 2 5 जा 10। तो देखो बच्चों यहाँ पे आ गया 2, 3, 2, 5। सेम एलिमेंट दो बार नहीं लिखता है बच्चों, दो बार नहीं लिखते हैं मतलब रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना होगा 2 3 5 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों 2 3 5 मैंने पहले से लिख के रखा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखो E the set of all letters in the word trigonometry। बच्चों देखो एक सेट में सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T लिखा है, R लिखा है, I लिखा है, उसके बाद J G लिखा है, O लिखा है, N लिखा है, M E Y। यहाँ पे 0 2 था है, लेकिन मैंने 2 नहीं लिखा है क्योंकि रिपीट नहीं होते बच्चों। T भी 2 बार है तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। R भी 2 बार यहाँ पे है, मैंने नहीं लिखा है। अगर लिखने से बड़ा सा लड्डू गुट्टी खाएगा, ऐसे लड्डू गुट्टी मिलेगा। देखो बच्चों यहाँ पे आंख भी है, इसलिए रिपीट नहीं करने का, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों, देखो मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो में देते रहूंगा, ठीक है। पूरा क्लास 11 का चैप्टर पढ़ा दूंगा मैंने और क्लास 12 भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।